पुलिस का ऐसा खौफ, छत से लगा दी छलांग। डॉन बनने चले युवकों ने तुड़वा ली अपनी टांग। राजस्थान पुलिस ने जारी किया वारंट। गुर्गों की शामत देख कांप उठा लॉरेंस। राजस्थान के श्रीगंगानगर में शुक्रवार की रात एक बड़ी अनहोनी टल गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एक खतरनाक साजिश को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया। गैंग के 4 शूटर जो एक नामी बीज व्यापारी पर फायरिंग की तैयारी में थे, उन्हें एक हॉस्टल से गिरफ्तार कर लिया गया। ये शूटर छिपे हुए थे एक पीजी हॉस्टल में और जैसे ही पुलिस पहुंची, इन्होंने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। चारों घायल हो गए और तुरंत दबोच लिए गए। इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जिला विशेष टीम और सदर पुलिस की संयुक्त टीम ने, जिसकी अगुवाई कर रहे थे सदर सीआई सुभाष चंद्र और डीएसटी प्रभारी एसआई रामविलास बिश्नोई। पुलिस को पहले से सूचना थी कि श्रीगंगानगर में एक बीज व्यापारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी दी गई है। इसी के बाद रैकी के खबरें आने लगी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों से फुटेज निकाले और रैकी करने वालों की बाइक को ट्रेस करते हुए सूरतगढ़ बाईपास से लेकर मेडिकल कॉलेज तक इलाके की तलाशी शुरू की। सूचना मिली कि एक बॉयज पीजी में संदिग्ध किस्म के युवक ठहरे हुए हैं। उसी के बाद पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया। दबिश पड़ते ही चारों आरोपी दिलप्रीत सिंह उर्फ केडी, अनिल लेघा बिश्नोई, विष्णु कुमार उर्फ निंजा मेघवाल और हीरालाल उर्फ हीरा मेघवाल तीसरी मंजिल से कूद गए, लेकिन नीचे की जगह उबड़ खाबड़ थी और सभी के हाथ पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आ गईं। पुलिस ने तुरंत सभी को अस्पताल पहुंचाया और इलाज के बाद गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि तलाशी में विदेशी हथियारों का जखीरा मिला। दिलप्रीत के पास 5, अनिल के पास से 6 और हीरा के पास से 3 कारतूस बरामद हुए, लेकिन सबसे खतरनाक चीज निकली विष्णु उर्फ निंजा के पास से तुर्की निर्मित अत्याधुनिक और ऑटोमेटिक जिगाना पिस्टल। ये वही हथियार है जो सिर्फ प्रोफेशनल सुपारी किलर्स या स्पेशल ऑप्स में इस्तेमाल होती है। पूछताछ में चारों आरोपियों ने माना कि उन्हें बीज व्यापारी पर हमला करने का निर्देश लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिला था। व्यापारी न केवल बीज का थोक व्यापारी है, बल्कि एक कॉलोनाइजर भी है, यानी पैसे और प्रॉपर्टी दोनों से जुड़ा एक प्रभावशाली व्यक्ति। गैंग को ये टारगेट दिया गया था कि व्यापारी की दुकान पर जाकर फायरिंग कर दहशत फैलाई जाए। इसके लिए रेकी पहले ही हो चुकी थी। बाइक पर आए 2 युवकों ने दुकान की तस्वीरें खींची और निकल गए, लेकिन व्यापारी ने सतर्कता दिखाई और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और बाइक का पीछा शुरू किया। इसी दौरान एक मुखबिर की पुख्ता सूचना पर पुलिस ने हॉस्टल की घेराबंदी की और चारों को धर दबोचा। ये कार्रवाई सिर्फ एक अपराध रोकने की बात नहीं है, ये एक बड़े नेटवर्क के पर्दाफाश की शुरुआत है। पुलिस की माने तो इन युवकों के हथियार विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर ने मुहैया करवाए। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक नया मॉडस ऑपरेंडी है। कम उम्र के युवकों को लालच देकर भर्ती करना और उन्हें विदेश से हथियार सप्लाई कर टारगेट पर भेज देना। ये घटना न केवल पुलिस की सतर्कता का उदाहरण है, बल्कि ये भी बताती है कि भारत में गैंगस्टर नेटवर्क किस हद तक हाईटेक और ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। राजस्थान जैसे शांत राज्य में अब विदेशी हथियारों के साथ शूटर्स पहुंच रहे हैं और साजिशें हॉस्टलों के कमरे में रची जा रही है। इन चारों आरोपियों को अब कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अब इनके नेटवर्क, संपर्क सूत्रों, फोन कॉल्स और हथियारों की सप्लाई लाइन की गहराई से जांच कर रही है। साथ ही इस बीच व्यापारी को धमकी देने वाले बैकएंड ऑपरेटर्स और फाइनेंसर की तलाश भी जारी है। श्रीगंगानगर की इस रेड ने एक बात साफ कर दी है, भारत में गैंगस्टर अब सिर्फ जेलों तक सीमित नहीं है। उनके ऑपरेशन हाईटेक हो चुके हैं और वो विदेशी हथियारों के साथ पूरी प्लानिंग के तहत टारगेट्स पर हमला करने को तैयार रहते हैं। सवाल ये है कि क्या पुलिस हर बार इतनी ही सतर्क रह पाएगी और क्या सिस्टम इन युवाओं को गुमराह होने से रोक पाएगा, जिन्हें सपनों की जगह अब सिर्फ बंदूकें और गैंग वॉर का रास्ता दिखाया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।